जारी हो रही है सरकार की तरफ से, और उसमें यह है कि बिग चेन रिटेलर्स को हफ्ते में 2 बार स्टॉक की जानकारी देनी पड़ सकती है, स्टॉक डिस्क्लोजर देना पड़ सकता है। 15 अप्रैल से अनिवार्य साप्ताहिक डिस्क्लोजर के बावजूद ये कहा जा रहा है कि बिग चेन जो है वो जरूरी अपडेट नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। और डीमार्ट, रिलायंस रिटेल, आईटीसी फूड्स, पतंजलि समेत सभी को निर्देश जल्द दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी ये कहेगी, और चूंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ी है तो उससे कहीं ना कहीं दाम बढ़ने की आशंका बन रही है। इस पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए क्या खबर है, और ये जो नए एक्शन की बात हो रही है कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए मृत्युंजय, मानसून से आपने शुरुआत की थी, तो मानसून ही एक बड़ी वजह है। हरी सब्जियां मार्केट से गायब है, लिहाजा लोग शिफ्ट हो रहे हैं आलू, प्याज और दालों की तरफ, और दालों की डिमांड अचानक बढ़ी है। यही वजह है कि दालों की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी हैं, और सरकार की कोशिश यही है कि लगातार इस तरह की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जाए। इसलिए जो बड़े चेन्स हैं जो कि होलसेल में बिक्री करते हैं या फिर उनके पास बड़े वेयर हाउसेस हैं, उनसे कहा गया कि आप डिस्क्लोजर दीजिए। 15 अप्रैल आपको याद होगा सरकार ने डेडलाइन रखी थी जहाँ पे कि हर सप्ताह एक अपडेट चाहिए था, लेकिन ये जो बड़े रिटेलर्स हैं, बड़े चेन हैं, इनसे अपडेट नहीं मिल पा रहा था सरकार को। अगर ये दो वेयर हाउसेस का अपडेट देते थे तो 3 वेयर हाउसेस का अपडेट लेट के लिए रख लेते थे। तो ऐसे में जो दिक्कत हो रही थी सामंजस्य बनाने की, उसको देखते हुए सरकार अब इनके लिए जल्द एक आदेश जारी करेगी, जहां पे इनको हफ्ते में 2 बार, यानी कि पहले जो साप्ताहिक एक अपडेट देना था, अब इनको हफ्ते में 2 बार अपडेट देना पड़ेगा, और सभी वेयर हाउसेस का पूरा अपडेट देना पड़ेगा। इवन दाल वाइज अपडेट देना पड़ेगा, यहाँ तक कि चना और मसूर को अलग से उन्होंने कहा है कि तूर, चना और अलग मसूर है, इनकी आपको अलग से अपडेट भी देनी पड़ेगी कि कितने आपके वेयर हाउसेस में है, कितना आपने बेचा है, और किस रिटेलर को किस शॉप में कितना स्टॉक रखा है, इसकी जानकारी भी प्रॉपर देनी पड़ेगी। वजह यह है कि सरकार को ये आशंका है कि इस पूरी नॉन अपडेट में कहीं ना कहीं कुछ माल गायब हो रहा है, और यही एक बड़ी वजह बन रही है दामों में अचानक वृद्धि की। लिहाजा खपत को देखते हुए सरकार इस तरह की अपडेट ले सकती है। इसके अलावा 2 और काम सरकार कर रही है, विदेशों से बातचीत, ताकि इंपोर्ट का स्टॉक लगातार आता रहे। साथ साथ मॉनसून को देखते हुए जो बुआई का जो सीजन है उसमें हर चीज परफेक्टली टाइम से हो, इसको लेकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी लगातार जारी है। जो जानकारी हमारे पास है उस अनुसार गुरुवार को एक बड़ी बैठक भी है, जिस बैठक में दलहन को लेकर अलग से चर्चा भी होगी। मृत्युंजय, तो ये दालों पर बड़ा एक्शन, और इसको अमरीश लगातार ट्रैक कर रहे हैं, और जो भी नया अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इतना एक्शन लेने के मूड में है क्यों? ये ग्राउंड डिटेल बताने के लिए हमारे साथ दीपक पारिक है, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट है, दालों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। दीपक जी, क्या हो रहा है आपके रहते, क्या हो रहा है दाल में? ये मतलब बताइए, आप जब मार्केट में तब भी ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या चल क्या रहा है दालों में? ये नहीं, ये थोड़ी सी समस्या तो है मृत्युंजय जी। एक्चुअली क्या है कि इतना ज्यादा डायनेमिकली ये बड़े रिटेल की भी आदत नहीं है स्टॉक को टैली करने के लिए, तो थोड़ी सी चैलेंजेस आ रही हैं अपडेट करने के लिए। और जहां तक सरकार का जो एक्शन है ये विजिबल भी था, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे गर्मी कम होती है लोग सब्जी वगैरह से दाल की तरफ शिफ्ट करते हैं, और हमने देखा है कि जो ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबिलिटी कम होने के कारण दाल के ऊपर थोड़ा सा डिमांड ज्यादा आया है। भाई प्राइस तो बहुत ज्यादा एकदम से ऊपर उछाल नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि शायद इसके कारण प्राइसेस ऊपर जाएं। तो आगे आते हुए हमें देखेंगे कि सरकार कई ऐसे फैसले लेगी जिसके कारण दालों के भाव, खासकर अगर हम बात करें तो चना और तुअर, इनके भाव नियंत्रण में रहे, क्योंकि बहुत जरूरी है आगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी आपको डिमांड सप्लाई के हालात क्या दिख रहे हैं? क्या अभी कंफर्टेबल सिचुएशन है हमारा, या थोड़ा टाइट चल रहा है मामला? नहीं, मामला बहुत टाइट है, मामला बहुत टाइट है। चने में काफी टाइट है, और चने के अंदर हमको लगता है कि आगे कुछ दिनों के अंदर शायद सरकार काबुली, जो खासकर रशिया से आता है, उसे ओपन करना चाहिए सरकार को, क्योंकि वहां से करीब करीब 5 लाख टन आ सकता है, क्योंकि चने के अंदर काफी काफी चैलेंजेस हैं। और जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे कि हरी सब्जियां की कमी होना, उसमें भी मुझे लगता है कि जो ग्रीन पीस हैं उसको भी शायद सरकार प्रोएक्टिवली देखे कि क्या उसे खोलना चाहिए, क्योंकि उसके भाव भी काफी ऊपर जा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। को लगता है कि जो काबुली चिकपी है और ग्रीन पीस है, इसके इंपोर्ट को अलाउ कर सकती है सरकार, करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से सरकार के पास कुछ खास ऑप्शन रहेंगे नहीं, उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की चने की शॉर्टेज है, वो क्योंकि रशिया वाले जो येलो पीस होते हैं वो बेसन में 100% उसका चने का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो शायद ये प्रोएक्टिव मेजर सरकार लेगी, ये मुझे लगता है।
ओके, लेकिन चने के दाम तो काफी बढ़ गए हैं, तो अब उसके बाद थोड़े नीचे भी आए हैं, तो अभी कंट्रोल में ही रहेंगे या थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ? नहीं, ये है ना, जुलाई एंड मिड ऑफ जुलाई से लेके जो हमारे फेस्टिव सीजन चालू होते हैं अगस्त के बाद, उसको अगर कंट्रोल करना है तो सरकार को कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये भाव अभी रेंज बाउंड है, लेकिन ये भाव यहाँ से ऊपर जाएंगे अगर कुछ मेजर्स नहीं लिए जाते हैं, तो खासकर इंपोर्ट की तरफ। तो अच्छा, अगर इंपोर्ट नहीं होता तो आप कह रहे हैं कि दाम ऊपर जाएंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्यों डरा रहे हैं दीपक जी यार, मतलब बोल के ये कि दाम नहीं ऊपर? सर, हम डरा नहीं रहे हैं। आपने जैसे बताया कि एग्री हाँ इकोनॉमिक्स का काम ये होता है कि सरकार हाँ और जनता हाँ के सामने हाँ जो उसे ठीक लगता है वो डेटा प्रेजेंट करे। हाँ। उसके बाद तो हम भी कोई भगवान तो नहीं है कि हमारा प्रिडिक्शन परफेक्ट रहे, ठीक लेकिन है, एक अजम्पशन दे सकते हैं और बिल्कुल गवर्नमेंट को ठीक एक बात, राय दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका काम है बताना कि आगे क्या होने वाला है। अमरीश हमारा जो हमारे संवाददाता अमरीश हैं, अमरीश कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी अमरीश। मृत्युंजय, जो बात कही गई है डिमांड सप्लाई की, उसको लेकर बता दूं कि गुरुवार को जो बैठक है उसमें डिमांड सप्लाई को लेकर एक अपडेट भी लिया जाएगा। साथ साथ चने की आप लगातार बात कर रहे थे, चने को लेकर क्या उस पर किसी तरह के ड्यूटी रिलैक्सेशन का रिकमेंडेशन देना है या ज़्यादा इंपोर्ट कहीं से करना है या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट करना है, इसको लेकर भी गुरुवार की बैठक में फैसला हो सकता है, जो कि आगे ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के बाद आगे जाके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा होगी, वहाँ पर फैसला होगा। लेकिन गुरुवार की जो बैठक है वो अहम होगी दोनों ही मामले में। पहला तो ये कि क्या इन सभी कंपनीज को, इन सभी बिग रिटेलर्स को मार्जिन को लेकर कुछ कहने की जरूरत है क्या? इसके अलावा क्या चना समेत बाकी जो दालें हैं उनकी स्टॉक जो अवेलेबिलिटी है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए? चने की, क्योंकि जो सरकारी अनाज भी बांटा जाता है उसमें भी चना बहुत मात्रा में जा रहा है, साथ साथ चने की दाल भी सरकार जारी कर रही है, तो ऐसे में बफर पे असर पड़ा है। तो क्या उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए चने का इंपोर्ट करना है या ड्यूटी का कुछ रिलैक्सेशन करना है, इस सब पे भी चर्चा होगी। तो गुरुवार की बैठक जो है बहुत अहम है। बिल्कुल, तो अमरीश देखिए, आपकी खबर को अमरीश कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दीपक जी बता, आपका निशाना भी सही जगह लगा है। आपने जो ग्रीन पीस और का जिक्र किया और आपने जो कहा कि ये इंपोर्ट अलाउ करना चाहिए, हो सकता है अमरीश कह रहे हैं कि बिल्कुल इसके ऊपर सरकार की नजर है और इसके ऊपर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका, दीपक जी आपका भी जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।